ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ गुर प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, हर दुख का, हर सुख का शुक्राना, लख लख शुक्राना। जीवन में सत्संग ही सत्संग है संगतो जी, जीवन में सत्संग ही सत्संग है। जब महाराज ने सब कुछ बख्शा, जब महाराज ने अपना हाथ सिर पे रखा तो ध्यान में देखा, मेडिटेशन में देखा कि महाराज अमृत वेला सत्संग बख्श रहे हैं पूरी ज़िंदगी का। सुबह उठ के मम्मी से कहा कि मम्मी अमृत वेला सत्संग महाराज बख्श रहे हैं और अमृत वेला सत्संग शुरू करा रहे हैं, और शायद हमारी हिम्मत, भगवान हमें, गुरु जी हमें हिम्मत दें कि पूरी ज़िंदगी चलना चाहिए अमृत वेला सत्संग। तब अनाउंस किया, तब फ्लायर बना के पोस्ट किया कि पूरी ज़िंदगी का अमृत वेला सत्संग बख्श रहे हैं महाराज। पहले 3 दिन शाम का सत्संग बख्शा महाराज ने, लगातार 3 दिन। उसके बाद अमृत वेला चलिया शुरू कराया महाराज ने। संगतो जी, जब भी इंसान की जॉब लगती है तो सैलरी 1 महीने बाद मिलती है। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी इनकम कुछ समय बाद आती है। जब महाराज ने तीसरे दिन सत्संग बख्शा, तीसरे सत्संग की समाप्ति के बाद, संगतो जी क्या देखते हैं, सब अपने अपने घर चले गए, सब अपने घर चले गए। और तीसरे सत्संग पे कमलेश आंटी बैठे थे, और जब से ये सत्संग का अनाउंसमेंट हुआ था तो बड़ी इच्छा थी कि अमृत वेले सत्संग की शुरुआत, जो जोत जले, वो कमलेश आंटी के थ्रू जले। कमलेश आंटी से कई बार बात हुई, मगर शायद उनकी तबीयत अलाउ नहीं कर रही थी, तो उनका आना नहीं हो रहा था। जब तीसरे सत्संग को भी महाराज ने उनको सत्संग बख्शा, तीसरे सत्संग पे वो आए तो सब घर चले गए, सिर्फ कमलेश आंटी बैठे थे। तो जब उनसे पूछा कि कमलेश आंटी क्या प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर मैं बैठूंगी फिर जाऊंगी। मन में बहुत इच्छा थी कि वो रुक जाएं यहाँ पे और अगले दिन की जोत वही जलाएं। थोड़ी देर बाद फिर पूछा तो आंटी ने बड़े ही प्यार से कहा कि थोड़ी देर और बैठी हूँ मैं, फिर देखते हैं। मन में फिर इच्छा हुई कि आंटी से रिक्वेस्ट करें कि आंटी सुबह आ जाएं, मगर आंटी की तबीयत इतनी अलाउ नहीं करती कि वो सत्संग भी अटेंड करें एंड अर्ली मॉर्निंग 2 बजे 2:30 बजे फिर आए। फिर हिम्मत करके आंटी से फिर से पूछा कि कमलेश आंटी क्या हुक्म है। तो कमलेश आंटी ने बड़े ही प्यार से कहा कि मैं यहीं रुक जाती हूँ आज, और कल सुबह जोत जला के ही जाऊँगी। जो चीज़ मांग रहे थे महाराज से वो मिली, और चलिए की शुरुआत कमलेश आंटी के हाथों से हुई। जब संगतें सारी की सारी, जब सब घर चली गई उस दिन, तो घर के बाहर दरवाजे पे क्या देखते हैं संगतो जी, एक ब्लैक कलर के प्योर लेदर के स्लीपर्स पड़े हुए हैं। ब्लैक कलर प्योर लेदर की बाहर एक चप्पल पड़ी हुई है, जोड़े पड़े हुए हैं। बहुत बार सुना कि संगतें आती हैं तो संगतें के जोड़े बदल जाते हैं आपस में, मगर कभी भी ये नहीं सुना कि कोई संगत आती है और नंगे पांव चली जाती है, अपनी चप्पल छोड़ जाती है। कई बार कई सत्संगों में ये सत्संग शेयर किया कि वो जोड़े किसके हैं, वो जोड़े किसके हैं। कभी भी किसी से जवाब नहीं मिला कि वो चप्पल हमारी है और वो जोड़े हमारे हैं। तब वो मैसेज मिला, तब वो समझ में आया कि वो चप्पल हमारे गुरु महाराज छोड़ के गए हैं, वो साक्षात भगवान रख के गए हैं दरवाजे पे, क्योंकि हमारी वो चप्पलें टूट गई थी और हम चप्पल खरीदने के लायक नहीं थे। तो महाराज ने वो चप्पल
सत्संग के बाद घर के बाहर रखवाई, ताकि अब कहीं भी जाना हो तो नंगे पाँव या वो टूटी हुई चप्पल से ना जाना हो। ये है हमारे गुरु महाराज। जब एक इंसान को इतना सब कुछ बख्श दिया, जब इस इंसान को इतनी इनकम, इतना कर्मा सब कुछ बख्शा महाराज ने, तो महाराज ने साथ साथ एक चप्पल की भी, एक छोटी सी चप्पल की भी एक खुशी, एक चप्पल की भी इंसान की, कि इंसान क्या किस दौर से गुज़र रहा है, छोटी छोटी सोच भी महाराज ने पूरी करी। महाराज ने सब कुछ बख्शा। उस चप्पल से एक मैसेज हुआ कि आज के बाद शायद हमें भगवान से कुछ मांगना ना पड़े। जब महाराज एक छोटी सी चप्पल का ध्यान रख सकते हैं, जब महाराज ऐसा बख्श सकते हैं कि छोटी से छोटी खुशी और छोटी से छोटी चीज़, तब महाराज मुझे नहीं लगता कि हमको जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी प्रॉब्लम आने देंगे। आज बहुत सारा संसार कोरोना कोविड को लेके परेशान है, कहीं ना कहीं अपसेट है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस, घर घर में कैंसर, घर घर में डिप्रेशन, घर घर में रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स हैं। हम सब छोड़ दें ये सब, हम सब गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दें, सब गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दें। हम सब कोरोना दे भी वही रहे हैं, ठीक भी वही करेंगे। इंसान को दुख वही दे रहे हैं, वो सिर्फ परीक्षाएं हैं हमारी, सिर्फ परीक्षाएं हैं, कुछ ही क्षण की, कुछ ही पल की। हम सब सरेंडर करेंगे तो सब अपने आप ठीक होता जाएगा, अपने आप ठीक होता जाएगा। जब एक इंसान की चप्पल का भी ध्यान रख सकते हैं इंसान, गुरु जी, तब वो हर तकलीफ़ का, हर दुख का, हर प्रॉब्लम का ध्यान रख देंगे, सबका। तब समझ में आया कि इंसान के ऊपर कोई भी कष्ट, कैंसर प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज कुछ भी नहीं है संसार में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज मुर्दे जाग उठ रहे हैं, आज जिनको डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, उनके अंदर प्राण वापस आ रहे हैं। ये हैं हमारे गुरु महाराज। आज फाइनेंशियल इश्यूज, जो पैसे के लिए तरस रहा है, आज उसके ऊपर इतनी कृपा है कि आप पूछे नहीं। आज जो इंसान एक प्यार के लिए तरसता है, आज पूरा गुरु परिवार का प्यार उसके साथ में है। ये है हमारे गुरु जी। बस हम सबको जुड़ जाना है, हम सबको सरेंडर करना है। कोई भी दुख, कोई भी प्रॉब्लम हमको छू भी नहीं सकेगी जब इनका हाथ हमारे सिर पे है। तो जब हम सरेंडर कर देंगे तो कोई कोरोना, कोई कैंसर, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हमको छू भी नहीं सकेंगे संगतों जी, किसी भी हद तक नहीं छू पाएंगे। कोरोना आएगा, छुएगा और कब हमारे शरीर से निकल जाएगा हमें महसूस भी नहीं होगा। ये है हमारे महाराज। जब कृपा बरसती है तो पूरा जीवन पलट जाता है संगतों जी। हम सब देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ कि किस प्रकार मेरा जीवन महाराज बदलते जा रहे हैं। लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना।